हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं अपने इस यूट्यूब चैनल खूनी साया पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर ऑफिस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, बिना किसी दीदी के अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। सालों पहले गांव वाले सिरकटा भूत की भयावहता का सामना कर चुके थे। उन्होंने तांत्रिक पंडित रमाकांत की मदद से भूत को शांति दिलाई थी, लेकिन क्या यह सच में खत्म हो गया था? नहीं, भूत की आत्मा अब भी बेचैन थी और उसने फिर से अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात के समय हवेली के आसपास चीखें सुनाई देतीं और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सिर कटा आदमी देखा है जो हवेली के पास घूमता है। गांव के लोग डरे हुए थे और दिन में भी हवेली के पास जाने से डरते थे। मुखिया हरिश्चंद्र ने एक बार फिर से तांत्रिक की मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने पंडित रमाकांत के पुत्र पंडित विद्यानंद को बुलाया। पंडित विद्यानंद भी अपने पिता की तरह तंत्र मंत्र में निपुण थे और गांव वालों को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। पंडित विद्यानंद गांव में आए और उन्होंने सारी घटनाओं को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने कहा, यह वही सिरकटा भूत है जो पहले भी गांव को परेशान करता था, लेकिन इस बार उसकी शक्ति बढ़ गई है। हमें इसके पीछे का कारण जानना होगा और इसे समाप्त करना होगा। पंडित विद्यानंद ने गांव के कुछ साहसी युवकों के साथ हवेली की जांच करने का निर्णय लिया। रात के समय हवेली का वातावरण और भी भयावह हो गया था। हवेली के पास पहुंचकर पंडित विद्यानंद ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और पवित्र जल को हवेली के चारों ओर छिड़कने लगे। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, हवेली के अंदर से भयानक आवाजें आने लगीं। अचानक सिर कटा भूत प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा थी। उसने जोर से चीखते हुए कहा, किसने मेरी शांति भंग करने की हिम्मत की? पंडित विद्यानंद ने साहस के साथ कहा, हम तुम्हें शांति देने आए हैं। तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए यहां आए हैं। सिर कटा भूत ने अपनी कहानी बताई। वह एक समय में एक महान योद्धा था जिसका नाम वीर सिंह था। उसे एक षड्यंत्र के तहत मार दिया गया था और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वह बदला लेने के लिए भटक रही थी। पंडित विद्यानंद ने समझाया कि वीर सिंह की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उन्हें उस षड्यंत्र के पीछे के दोषियों को सामने लाना होगा। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस समय के कुछ परिवार अब भी गांव में मौजूद हैं जिनके पूर्वजों ने यह कृत्य किया था। गांव के मुखिया ने उन परिवारों को बुलाया और उनसे इस घृणित कार्य के लिए माफी मांगने को कहा। दोषियों के परिवारों ने अपनी गलती मानी और वीर सिंह की आत्मा से माफी मांगी। पंडित विद्यानंद ने विशेष पूजा की और वीर सिंह की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, वीर सिंह की आत्मा को शांति मिली और वह अदृश्य हो गया। हवेली का वातावरण अब शांत और सुखद हो गया था। गांव के लोग अब राहत की सांस ले सकते थे। पंडित विद्यानंद ने कहा, अब यह हवेली और यह गांव सुरक्षित हैं। वीर सिंह की आत्मा को शांति मिल गई है। हालांकि भूत की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी, लेकिन पंडित विद्यानंद को कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्हें लगा कि कोई रहस्य अभी भी बाकी है। उन्होंने हवेली में और भी गहराई से खोजबीन करने का निर्णय लिया। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक पुराना पत्र मिला जिसमें उस षड्यंत्र का पूरा विवरण था। पत्र में लिखा था कि वीर सिंह को मारने के पीछे एक गुप्त खजाने का रहस्य था जो हवेली में छिपा हुआ था। पंडित विद्यानंद ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें उस पत्र के बारे में बताया। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे और उन्होंने खजाने की खोज में पंडित विद्यानंद की मदद करने का निर्णय लिया। हवेली में कई दिनों तक खोजबीन करने के बाद उन्हें एक गुप्त तहखाना मिला जिसमें सोने और हीरे का भंडार था। तहखाने में एक पुरानी किताब भी मिली जिसमें लिखा था कि यह खजाना गांव की भलाई के लिए था, लेकिन कुछ लालची लोगों ने इसे हड़पने के लिए वीर सिंह की हत्या कर दी थी। पंडित विद्यानंद ने कहा, यह खजाना अब गांव के लोगों का है और इसे गांव की भलाई के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। खजाने की खोज के बाद गांव में खुशहाली लौट आई। खजाने का उपयोग गांव के विकास और लोगों की भलाई के लिए किया गया। पंडित विद्यानंद ने कहा,
यह खजाना अब हमारे गांव के भविष्य को संवारने में मदद करेगा। गांव के लोग अब इस हवेली को पवित्र स्थान मानते थे और वहां पूजा करने लगे। गांव के लोग फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आए। उन्होंने पंडित विद्यानंद का धन्यवाद किया और उनकी विदाई की। इस घटना ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि सच्चाई और साहस के साथ किसी भी भयानक परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। अगर हमारे इरादे नेक हों और हम सही दिशा में प्रयास करें तो कोई भी बुरी शक्ति हमें नहीं डरा सकती। इस प्रकार सिर कटा भूत का खौफ खत्म हो गया और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। गांव के लोग अब इस हवेली के पास बिना किसी डर के जा सकते थे और यह हवेली उनके लिए एक पवित्र स्थान बन गई। निष्कर्ष: सिर कटा भूत भाग 2 की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और साहस के साथ किसी भी भयानक परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। अगर हमारे इरादे नेक हों और हम सही दिशा में प्रयास करें तो कोई भी बुरी शक्ति हमें नहीं डरा सकती। हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर जरूर करें ताकि हमारे आने वाली ऐसी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।